नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का स्पंदन के इस ताज़े एपिसोड में। दोस्तों, कभी कभी हम लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने चारों ओर होती हुई घटनाओं को, अपने देश में होती हुई कुछ गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इन गतिविधियों का, इन घटनाओं का हमारे जीवन में चारों ओर से शोर मचा रहता है। जब कभी भी आप टेलीविज़न देखें तो बहुत सी न्यूज़ हमें उसका पूरा डेफिनेशन नहीं पता होता, वो क्यों हो रहा है नहीं पता होता। कुछ प्रदेशों में, कुछ प्रांतों में उनका विरोध क्यों हो रहा है नहीं पता होता। बस हम लोग अपनी भागदौड़ की जिंदगी में ही मशगूल रहते हैं। हम लोग आज के ताज़ा घटनाक्रम पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। अगर देते भी हैं तो बहुत स्लाइटली, बहुत हल्का सा देते हैं। तो इसी घटनाक्रम में मैं आपसे कल की घटना, जो कि एक देश में पारित हुई है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों, कल देश में सोमवार रात 6 बजे के बाद देश में एक जो कानून बना था 2019 में, 4 वर्षों के बाद में, चुनाव से जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले रादर, इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है। कानून का नाम है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, ये कानून जितना आप लोगों ने सुना है या जितना आप लोगों के इसके बारे में जानकारी रखते हैं, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहूँगा CAA के बारे में कि ये CAA है क्या, कैसे बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ और कैसे देश में इसको लागू करने की प्रोसेस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तरफ देखें। जो पुराना एक्ट भारतीय संविधान में 1953 में बना था, उस एक्ट के तहत भारत ने ट्रीटी ज्वाइन नहीं की थी कि जो भी बाहर से जो लोग आते हैं देश में, उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। उसके लिए 2014 में जनवरी में एक संसदीय कमेटी का गठन किया गया, जिसने दिसंबर 2019 में अपनी 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तरफ डिस्कशन हुआ। सो मैं कहूँगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो 2019 में, जनवरी 2019 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित हो गया। इसके पारित होने के बाद में ये कानून था क्या? दोस्तों, 3 कंट्री ऐसे हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, लाइक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये कंट्री हमारे इंडिया के सराउंडेड हैं और देश आज़ादी के बाद में, जब आज़ादी मिली तो हमारे बहुत से हिंदू भाई, पारसी भाई, सिख भाई, जैन भाई, ये सब लोग भी उस कंट्री के, उन तीनों कंट्रीज में चले गए। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखा गया कि अल्टीमेटली इन तीनों कंट्री से आने वाले लोग, जब वहाँ पर जो मुस्लिम देश हैं, जब इनको वहाँ पर दोहम दर्जे का एक ट्रीट किया गया, दोहम दर्जे से इनको ट्रीट किया गया, तो इनका जो है वो भारत की तरफ पलायन होने लगा। पलायन ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत से स्टेट्स, बहुत से राज्य है जो कि इन तीनों कंट्रीज के पास पड़ते थे, वहाँ पर बहुत से हिंदू, मैं आपसे कहूँगा कि अल्पसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, पारसी अल्पसंख्यक, बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, पर मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन जो ये कंट्रीज मॉडर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हमारे हैं, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब लोग वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो इन अल्पसंख्यकों ने उन देशों से मूवमेंट करना शुरू कर दिया, पलायन करना शुरू कर दिया। और जब ये हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान ने इनको अपने देश की नागरिकता देने से जो है मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं था। तो दिसंबर 2019 में संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया कि अल्टीमेटली ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको हिंदुस्तान कानून देना चाहिए, हिंदुस्तान नागरिकता देनी चाहिए। और नागरिकता देने के लिए ये चीज़ उसके बाद में पेंडिंग कर दी गई कि क्या उसका तरीका क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें कानून जो है वो जो दे रहा है उसके एक प्रोटोकॉल क्या होगा। अब कल से ये कानून बना है तो इसमें जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी नागरिक इन तीनों कंट्रीज से आए हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब 6 जो है जो समुदाय के लोग हैं, वो लोग अगर 2014 दिसंबर से पहले अगर हिंदुस्तान में आए हैं 31 दिसंबर से पहले, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अब उस नागरिकता देने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म है, उस ऑनलाइन फॉर्म को ये लोग सबमिट करेंगे। वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ के रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के पास जाएगा और वहाँ की एक कमेटी उस ऑनलाइन फॉर्म को चेक करेगी और उसके द्वारा होम मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी।
उस होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन के बाद में इन्हें एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा कि ये हिंदुस्तान के नागरिक हो गए। भाइयों, ये सबसे जो है वो आसान सा तरीका है। 50 रुपए की इसमें फीस है, लेकिन सारा के सारा जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाएगी, ये सारा उत्तरदायित्व उस कमेटी का होगा कि वो पूर्ण रूप से सहमत होकर के उनके जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी कि ये उनका जब 2014 से पहले आए तो उसके बारे में इनके पास में क्या क्या जानकारी है, ये सब चीजें देखने के बाद में वो कमेटी जो है वो होम मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी। दोस्तों, इस तरह की जो इतनी आसान सी प्रक्रिया है, इसको बनाया जिस हिसाब से इसको बनाया है, फॉर्म किया है, वेरी इजी टू प्रोसेस। बट ये सबसे बड़ी बात है कि इसको लागू करने में कुछ स्टेट्स जो हैं, खासकर मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल, आसाम, इन जगहों पर काफी ज्यादा जो है अभी भी इसको लेकर के विरोध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई कानून केंद्र सरकार बनाती है तो इसका विरोध अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो उसका कोई बहुत बड़ा इंप्रेसिव नहीं रहता। स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना ही पड़ता है। हाँ, अगर फिर भी उनके बारे में उनको कुछ रिकमेंडेशन है, उनके बारे में उनकी कोई राय है, तो वो रिकमेंडेशन वो लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। देयर इज नो, उसके अंदर उनको कोई अड़चन नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे आसान। अब इसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि कानून को सिर्फ जो है वो चुनाव से पहले किया गया। डेफिनेटली दोस्तों, ये इतना बड़ा कानून था जो 2014 से स्टार्ट हुआ बनना, समिति बनी, उसके बाद में 2019 में पास हुआ और 2024 में अब ये लागू हो रहा है। तो दोस्तों, कभी ना कभी टाइम लगता है हर चीज को बनाने में। 1953 के फॉर्म में अमेंडमेंट करने में आज इतने साल लग गए, आप देखिए। तो अगर इस कानून को 19 से लेकर के 24 में इंप्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा, 4 साल लगा, तो इसमें कहीं पर भी कोई जो है इस तरह की इफ एंड बट नहीं देखा जाना चाहिए। बस ये देखा जाना चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे क्रिश्चियन भाई, जो हमारे ईसाई भाई, जो हमारे सिख भाई, जो हमारे जैन भाई बाहर के देशों से, इन 3 कंट्रीज से खासकर जब तंग होकर के आते हैं, तो उनके साथ क्या हम लोग इस तरह का व्यवहार करें कि वो लोग पलायन करके आए हैं, या इस तरह का व्यवहार करें कि वो हमारे ही भाई लोग हैं जो किसी कारणवश वहां चले गए थे, अब वो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हम लोग उनका अपने खुले हाथों से स्वागत करें। हाँ, ये बात और है कि बहुत से लोगों का कहना है कि वसुधैव कुटुंब के तहत सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब जो है वो एक अच्छे संभ्रांत परिवारों के आप भी जानते हैं कि जब कभी भी कोई बात होती है तो सबसे पहले जो है वो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपने भाई लोगों को, अपने साथी समधियों को, अपने जो रिश्तेदारों को खुले हाथों से स्वागत करें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती। तो दोस्तों, आज के अंक में स्पंदन में इतना ही। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, ये सब चीजें टेक्निकल वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जब इनके डीप में जाना शुरू करेंगे, जब इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे, जब इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब इनके विचारों को जानना शुरू करेंगे, इनकी इंप्लीमेंटेशन को देखना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत लंबी सोच के बाद में इस तरह की जो है वो कानून एक रूप लेते हैं, और इससे आम जनता को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का कहना है कि इससे नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहीं नागरिकता हम लोगों की इंपैक्टेड भी नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से आए हुए हिंदू, जैन, सिख, ईसाई भाई हैं, उनको अगर हमारे देश में, जो उनका खुद का कंट्री है, अगर स्वागत मिलेगा, अगर उनको हमारे यहाँ पर उनको पूरे राइट्स मिलेंगे, उनको यहाँ के नागरिक होने के बाद में अपनी सुरक्षा की भावना मिलेगी, तो इसमें मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है इस सरकार का। थैंक यू। स्पंदन के इस अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।